हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देख रहे हैं आपके सीएमए फाउंडेशन के लॉ के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 4। और आज जो टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन नंबर 16। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, सो बिफोर वी बिगिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि भैया नेक्स्ट पार्ट तभी अपलोड होगा जब इस वीडियो पे आइदर 25 लाइक्स हो जाते हैं या 250 व्यूज क्रॉस हो जाते हैं। उसके पहले भैया नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा। आप लोग भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो भैया, इतनी गर्मी है और उसमें पंखे में आप लोगों के लिए मुझे बैठ के वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि मेरे पास एसी जैसी प्रिविलेज नहीं है। तो भैया आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ फ्री में, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप कम से कम एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मोर देन 60% लोग तो बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख के चले जाते हैं, तो ऐसे में नहीं चलेगा यार। थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत हमको भी होती है, वो मोटिवेशन आपके लाइक, आपके कमेंट्स और आपके शेयर्स ही होते हैं। तो मेक श्योर कि आप वो टारगेट जो है वो पूरा करवा दोगे, और जैसे ही आप पूरा करवाओगे तभी नेक्स्ट वीडियो पे काम होना चालू होगा और आपको नेक्स्ट वीडियो तभी मिलेगी। तो ध्यान रखना 25 लाइक्स या 250 व्यूज इस वीडियो पे जैसे ही हो जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा। आते हैं अब अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक जो हमको कवर करना है दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसके पहले अपन ने कोर्जन देख लिया था, फ्री कंसेंट देख लिया था। फ्री कंसेंट में हमने समझा कि अगर किसी का भी कंसेंट जो है वो कोर्जन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिस्टेक या मिस रिप्रेजेंटेशन से लिया जाता है तो वो क्या होता है, सामने वाली पार्टी के लिए वो वॉइडेबल हो जाता है। यानी सामने वाली पार्टी चाहे तो अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है या उसको कोर्ट में ले जा सकती है। तो आज अपन देखेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है पढ़ेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन सब्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन पार्टी is in a position to dominate the will of other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other। भैया हम इतने टाइम से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, हमको पता है कि जब भी हम किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो दो पार्टीज होती है दोनों के इक्वल फायदे की बात होती है। ठीक है, दोनों पार्टीज के इक्वल फायदे की बात होती है। अगर ए बी को कुछ सामान बेच रहा है और बी से उसको कितने मिल रहे हैं 100 रुपए, तो ए भी क्या करेगा, उसको 100 रुपए जितना ही सामान बेचेगा। ऐसा ए नहीं कर सकता कि ए ने क्या कर लिया 50 रुपए का सामान बेचा और सामने से 100 रुपए ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अगर फ्रॉड से अपन कर रहे हैं, कंसेंट अपन फ्रॉड से ले रहे तो अगेन वो अब क्या हो जाता है, वॉइडेबल हो जाता है। क्लियर बात है एकदम। तो यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि जैसे एक पार्टी है, ठीक है, एक पार्टी के पास क्या थोड़ी सी ज्यादा पावर है, थोड़ी सी ज्यादा डोमिनेंट पोजीशन है, थोड़ी सी ज्यादा अथॉरिटी है ओवर द अदर पार्टी। ठीक है, मतलब दो पार्टीज हैं टू अ कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एक पार्टी के थोड़ी सी सुपीरियर पोजीशन पे हमको दिखती है और वो उस पोजीशन का एडवांटेज उठा के दूसरी पार्टी को डोमिनेट करके, उसकी इच्छा नहीं भी होती है फिर भी वो उससे अपनी शर्तों पे कॉन्ट्रैक्ट करवा लेता है क्योंकि सामने वाले की कुछ ना कुछ मजबूरी है, तो उस मजबूरी का वो फायदा उठाता है क्योंकि अगले के पास पावर और पोजीशन है। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है कि जब एक पार्टी एक सर्टेन पोजीशन पे आ जाती है जहां वो दूसरे को डोमिनेट करती है, जहां वो दूसरे को डोमिनेट करती है और उस तरीके से वो अगले पार्टी का कंसेंट लेती है, उस तरीके से वो डोमिनेट करके अगले पार्टी का कंसेंट ले लेती है, तब बोला जाता है कि यहाँ पे कंसेंट जो है वो फ्री नहीं है। द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय एन अनफेयर एडवांटेज व्हिच इज नोन एज अनड्यू इन्फ्लुएंस। आपको यहाँ पे फोटोज दिख रही होगी। फोटो कौन है भैया, ये मंत्रा है। इसके ऊपर मंत्रा के पास क्या थी, हम सभी को पता है कि एक अनफेयर एडवांटेज था। उनको भैया जबान मिली हुई थी कि आप जब भी अपनी कोई भी इच्छा बोलोगे राजा दशरथ को उसको पूरा करना पड़ेगा। तो इनके पास एक पोजीशन थी, एक पावर थी कि मैं जब भी जो चीज बोलूंगी, मेरी जो भी इच्छा होगी वो अगले को पूरी करनी पड़ेगी। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, मतलब अब क्या ही बोलूं मैं, तो इन्होंने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके सामने वाली पार्टी को क्या कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया और अगले को डिसीजन लेना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ वो तो सब हमको अच्छे से बताइए। आगे बढ़ते हैं नवा टॉपिक। अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर। कब माना जाएगा कि कोई पर्सन भैया एक डोमिनेंट पोजीशन पे है ओवर द अदर पार्टीज। तो पॉइंट नंबर 1 इज वेयर ही होल्ड्स अ रियल और एपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। जब भैया किसी एक पार्टी के पास रियल और एपरेंट अथॉरिटी है, मतलब दिख रहा है जैसे कोई एक इंप्लॉई है और एक है उसका इंप्लॉयर, तो बट ऑब्वियस हमको समझ में आ रहा है कि इंप्लॉयर जो एक हायर पोजीशन पे है, ठीक है, या मैनेजर है और सबऑर्डिनेट है। तो मैनेजर क्या है, हायर पोजीशन पे, सबऑर्डिनेट लोअर पोजीशन पे। सबऑर्डिनेट मैनेजर की बात को काट नहीं सकता। अगर कंपनी में आप अपने मैनेजर की बात को नहीं सुनोगे, मैनेजर की बात को नहीं मानोगे तो क्या होगा, कंपनी से निकाल दिए जाओगे, आपका फीडबैक खराब दिया जाएगा, या क्या होगा, आपकी सैलरी में भी आपको कट्स लग सकते हैं, कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन आपके ऊपर लिया जा सकता है। तो अगर सबऑर्डिनेट का मन नहीं है कोई काम करने का, बट क्योंकि मैनेजर ने उसको बोला है तो उसको करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी हो जाती है। तो यहाँ पे क्लियरली जो मैनेजर है वो क्या है, एक हायर पोजीशन पे है, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये माना जाता है कि अगर इंप्लॉयर इंप्लॉई है तो इंप्लॉयर का एक अनड्यू इन्फ्लुएंस होता ही है। दूसरा, वेयर ही स्टैंड्स इन अ फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप टू द अदर।
अब फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या होता है भैया? तो ऐसा रिलेशनशिप विच इज बेस्ड ऑन बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट, लव एंड अफेक्शन, निब्बा निब्बी वाला आप रिलेशनशिप इसको मान सकते हो कि भैया क्या होता है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है, आपको लगता है अगला पार्टी मेरे को धोखा नहीं देगा, ये जो कर रहा है मेरे भले के लिए कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता है, आपके भलाई का, ठीक है, आपके बोलेपन का गलत फायदा उठा लिया जाता है। थर्ड पॉइंट इज वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररीली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस, फॉर एग्जांपल एन ओल्ड इलिटरेट पर्सन, ठीक है। या तीसरा केस यहाँ पे क्या हो गया, जब हम एक ऐसे पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जो कि भैया बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो बीमार है, वो अपने फुल ब्रेन के पोटेंशियल को यूज नहीं कर सकता, तो हम बहला फुसला के मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। तो ये 3 केसेस में माना जाता है कि सामने वाली पार्टी के ऊपर भैया एक डोमिनेंट पोजीशन पे थी। क्या क्या? तो पहला है भैया जब साफ दिख रहा है कि एक पार्टी अपर अथॉरिटी में बैठी है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का केस। दूसरा निब्बा निब्बी वाला रिलेशन, ठीक है, इसको आप कोई भी दूसरा रिलेशन ले सकते हो जहां बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है। थर्ड पॉइंट इज जब भैया हम सामने वाले के कोई मेंटल कैपेसिटी का हम एडवांटेज उठा लेते हैं। क्लियर बात है? हाँ जी सर। आगे लिखा है वेयर अ पर्सन हु इज इन अ पोजीशन टू dominate the will of another enters into a contract with him and the transaction appears on the face of it or on the evidence presented to be uncognizable, the burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall lie upon the person in a position to dominate the will of the other। क्या बोल रहा है भैया? जब कोई भी पर्सन, ठीक है, जब कोई भी पर्सन जो एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, जब कोई भी पर्सन एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे, फॉर एग्जांपल मैनेजर क्या है, एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे, सबऑर्डिनेट क्या है भैया, वो एक इंफीरियर पोजीशन पे, दोनों आपस में कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। क्या कर रहे हैं? दोनों आपस में एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। और ट्रांजैक्शन से हमको ऊपर से हम देख रहे हैं, तो ऊपर से हमको पता चल रहा है कि हाँ भैया मैनेजर के पास पावर थी, उसने क्या किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस जरूर किया होगा। अब सबऑर्डिनेट उसको कोर्ट में जाके चैलेंज करता है कि भैया मेरे साथ गलत हुआ है, ये मेरा कंसेंट जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा एक्सरसाइज करके लिया गया था, मेरी इच्छा इसमें बिल्कुल भी नहीं थी। अब इस केस में बोल रहा है कि वो जो मैनेजर है, हमको तो साफ दिख रहा है कि भैया एक मैनेजर है, एक सबऑर्डिनेट है, मैनेजर हायर पोजीशन में। अब यहाँ पे बोल रहा है कि उस मैनेजर को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इवन दो वो एक डोमिनेंट पोजीशन में था, बट उसने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त किसी भी तरीके का अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया। यहाँ पे सबऑर्डिनेट को प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि मेरे साथ गलत हुआ, सीधा अपील करके चले जाएगा कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है। अब मैनेजर को बताना पड़ेगा, मैनेजर को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं किया, इवन दो वो उस पोजीशन में था। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। आगे देखो, देयर इज प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस इन द फॉलोइंग रिलेशनशिप। अब इन रिलेशनशिप में माना जाता है कि भैया अनड्यू इन्फ्लुएंस तो है ही है। पहला भैया पेरेंट एंड चाइल्ड, बट ऑब्वियस सी बात है एक पेरेंट क्या है, डोमिनेंट पोजीशन पे कंपैरिजन टू अ चाइल्ड। गार्जियन एंड व्हाट, सेम चीज यहाँ पे। डॉक्टर एंड अ पेशेंट, पेशेंट को मेडिकल नॉलेज नहीं होती है ऐसा माना जाता है, डॉक्टर जो बोलता है भैया पेशेंट को फॉलो करना पड़ता है क्योंकि इट इज अ केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, और उस केस में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, जो डॉक्टर बोलता है उनकी बात हम मानते हैं, इसलिए माना जाता है कि डॉक्टर के पास एक डोमिनेंट पोजीशन है ओवर अ पेशेंट। सॉलिसिटर एंड अ क्लाइंट, ट्रस्टी एंड अ बेनिफिशियरी, रिलीजियस एडवाइजर एंड डिसिपल, ठीक है, कोई रिलीजियस एडवाइजर है, कोई गुरु है, ठीक है, और उनके जो है शिष्य हैं, तो उसमें माना जाएगा कि गुरु के पास बट ऑब्वियस क्या एक डोमिनेंट पोजीशन है। फियोंसे एंड फियोंसी, ठीक है भैया, तो इन दोनों के केस में भी माना जाएगा कि अगली पार्टी के ऊपर क्या है, एक डोमिनेंट पोजीशन है। देयर इज हाउएवर नो प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस इन द केस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के केस में इवन तो क्या है, देखा जाए तो लैंडलॉर्ड एक अपर पोजीशन पे क्योंकि वो मालिक है, ठीक है, बट इस केस में ये नहीं माना जाएगा कि भैया लैंडलॉर्ड ने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया होगा, ठीक है, अब आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ये सब केस में तो माना जाएगा कि हाँ भैया हो सकता है किया हो, ठीक है, हम मान सकते किया हो, बट इस केस में आपको थोड़ा सा प्रूफ करना पड़ेगा। डेटर एंड क्रेडिटर के केस में भी और हस्बैंड एंड वाइफ के केस में भी ऐसा अनड्यू इन्फ्लुएंस का कोई प्रिजम्पशन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अगेन हस्बैंड एंड वाइफ क्या दोनों ही क्या है, सेम लेवल पे होते हैं, तो कोई भी एक डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं होता है, इसलिए अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाता है। बट इसका हस्बैंड एंड वाइफ का एक एग्जांपल है, द वाइफ हैज टू बी अ पर्दा नशी फॉर सच प्रिजम्पशन, ठीक है, अगर वाइफ क्या है, पर्दा नशी वुमेन है, पर्दा नशीन वुमेन है, तो उस केस में माना जाएगा कि हाँ वाइफ के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। पर्दा नशी वुमेन क्या है, तो भैया एज द नेम सजेस्ट, पर्दा नशीन वुमेन आर दोस्त हु आर कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। ऐसी वुमेन जो भैया कंप्लीटली आइसोलेटेड है, उनकी शादी हो गई है बट उनके पास बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस नहीं है। दे डू नॉट interact much with the outside world and they usually stay behind a screen or under a veil, ठीक है, वो क्या एक पर्दे के अंदर में रहती है, बाहर की दुनिया का उनसे बहुत ज्यादा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, घर में ही उनको रखा जाता है। एंड जनरली हस्बैंड हैज अ डोमिनेंट पोजीशन, उनको बाहर निकलने, किसी से घूमने फिरने, अपने फ्रेंड्स के साथ जाने की परमिशन नहीं होती है, घर में भी उनको पूरा कवर होके रहना पड़ता है। पर्दा नशी वुमेन आर नॉट एंटाइटल्ड टू हैव इंडिपेंडेंस, दे हैव टू वर्क ओनली अंडर द गाइडेंस ऑफ अदर फैमिली मेंबर। सो टू प्रोटेक्ट द पर्दा नशीन वुमेन द लॉ प्रोवाइड स्पेशल प्रोटेक्शन अंडर the basis of principle of equity and good conscience, ठीक है। अब ये वाला जो पैराग्राफ है मैंने खुद से ऐड किया, आपकी मॉड्यूल में आपको नहीं मिलेगा, तो मेक श्योर इसको आप ध्यान से सुनो और कुछ नोटिंग आपको करना है आपकी बुक में तो करते जाओ।
इट इज नोन दैट द पर्दानशीन वुमेन डज नॉट हैव मच नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। अब क्योंकि उनको घर में ही रखा जाता है, बाहर निकलने नहीं दिया जाता, तो इन्फॉर्मेशन नॉलेज उन तक पहुंचती नहीं है, तो इसलिए ये माना जाता है प्राइमा फेसी कि भैया उसको बाहर की नॉलेज में, दिन दुनिया के बारे में कोई भी खबर नहीं है, क्या चल रहा है उसने दुनिया नहीं देखी है। As they may be illiterate or they don't have much interaction with the people, so it is presumed that a decision by a pardanasheen woman is under undue influence. In these relationship, undue influence has to be proved. अब आपको undue influence prove भी करना पड़ेगा और ये माना जाएगा कि हाँ भैया एक पर्दानशी अगर कोई वुमेन है तो आपके ऊपर undue influence है, वो कोई भी डिसीजन ले ले तो उसका इंडिपेंडेंट डिसीजन ना होकर उसके घर वालों का या उसके हस्बैंड का डिसीजन ज्यादा है। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। अब आते हैं अपन इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस में सेक्शन 19A। ऊपर अपन ने देखा था कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। अब देख लो कि भैया उस अनड्यू इन्फ्लुएंस का इफेक्ट क्या हुआ, ये हम सभी को पता है, वनवास में जाना पड़ा था। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का इफेक्ट क्या होता है? तो सेक्शन 19A provides that when the consent is caused by undue influence, the agreement is voidable at the option of the party whose consent was so caused. The aggrieved party may opt to rescind the contract. If the aggrieved party seeks to rescind the contract, he must restore the benefit so obtained under the contract from other party upon such terms and conditions as to the court may seem just। क्या बोल रहे हैं भैया, अगर किसी का कंसेंट हम लेते हैं बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस तो सामने वाली पार्टी भैया उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकती है, उसके पास पावर आ जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड यानी कैंसिल कर सकती है। और अग्रीव्ड पार्टी क्या है भैया, अगर सामने वाली पार्टी को कोई बेनिफिट हुआ है तो अग्रीव्ड पार्टी उससे कंपनसेशन भी ले सकती है, जो कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो सही है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। आते हैं अपन एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स क्या है भैया? एज सन हैज फोर्स्ड बीज नेम टू अ प्रोमिसरी नोट। B, under the threat of prosecuting A's son, obtains a bond from A for the amount of the forged note. In this case, if B sues on this bond, the court may set the bond aside। क्या बोल रहे हैं भैया? A के सन ने फॉर्ज किया B का नेम टू अ प्रोमिसरी नोट। अब B ने क्या भैया, थ्रेट था उसको A के सन के साथ, ठीक है, तो उसने ऑब्टेन कर लिया फ्रॉम अ B फॉर अ अमाउंट ऑन द फोर्ज नोट। अब इस केस में अगर B क्या कर रहा है भैया, केस करता है, तो कोर्ट क्या कर देगा, उस बॉन्ड को असाइड कर देगा, भैया साइड में हो जाओ, तुम अनड्यू इन्फ्लुएंस तुमने एक्सरसाइज किया। क्या हो रहा है यहाँ पे, ए ने फ्रॉड करके बी से ले लिया प्रॉमिसरी नोट। अब बी ने भैया अंदर थ्रेट ऑफ प्रोसिक्यूटिंग एज सन, ठीक है, उसने क्या कर लिया, ए से उसका कंटेंट क्या ले लिया, कंसेंट ले लिया। बी ने बोला कि भैया तुम्हारे बेटे को मैं मर्डर कर दूंगा, तुम इसमें साइन करो, अपना कंसेंट जो है वो दो। अब ए क्या करेगा भैया, ए को क्या करना पड़ा, जो भी गड़बड़ हुई थी उसको देना पड़ा। अब अगर वो नहीं दे तो बी जा नहीं सकता, क्योंकि बी भी यहाँ पे गलत हो गया। ए के सन ने अगर कोई गड़बड़ किया है तो वो चले जाता, बी तो काम हो जाता, बट बी ने उससे और आगे बढ़ के गलत कर दिया तो बी नहीं जा सकता आगे। ए, a money lender advances 10,000 to B, an agriculturist, and by undue influence induces B to execute a bond for rupees 20,000 with the interest of 6% per month। क्या बोल रहे हैं भैया, ए ने बी को, जो कि क्या है, एक एग्रीकल्चरिस्ट है, यानी मान लेते हैं फार्मर है, उसको 10,000 रुपए दिए, ठीक है, बट ए ने बी के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस लगा के बोला कि भैया कॉन्ट्रैक्ट हम करेंगे कि मैंने तेरे को 20,000 दिया और 6% ब्याज में तुमसे लूंगा। ए ने एक्चुअल कितना दिया, 10,000। अब बी की मजबूरी होगी भैया, बी को बहुत पैसे की जरूरत होगी, तो बी ने 10,000 एक्सेप्ट किया और बी ने मजबूरी में आके ये साइन करके दे दिया कि मैंने इससे 20,000 रुपए उधार लिया है, जिसपे मैं इसको 6% इंटरेस्ट दूंगा। अब इस केस में क्या हुआ, क्योंकि बी की मजबूरी थी, उसने मजबूरी में साइन किया कि मुझे 20,000 मिले, जबकि उसको मिले थे 10,000 रुपए। तो इन दिस केस द कोर्ट में सेट द बॉन्ड असाइड ऑर्डरिंग बी टू पे 10,000 विद सच इंटरेस्ट एज मे सीम जस्ट। अब इस केस में क्या होगा, कोर्ट बोलेगी बॉन्ड को साइड रखो, ये फालतू चीज है यहाँ पे, और बी तुमको 10,000 रुपए ही देगा, और अगर कोई इंटरेस्ट जो भैया वाजिब लगता है वो भी बी तुमको पे करेगा, 20,000 प्लस इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। द कोर्ट हैज डिस्क्रिशन to direct the aggrieved party for giving back the benefit whether in whole or in part, or set aside the contract without any direction for refund of benefit। अब इस केस में भैया कोर्ट के पास वेरियस ऑप्शन होता है कि वो अग्रीव्ड पार्टी को पूरा बेनिफिट रिस्टोर करवा दे, कुछ पार्ट रिस्टोर करवा दे, कुछ को साइड में रख दे, या कुछ अदर ही डायरेक्शन दे दे। क्लियर बात है, कोर्ट के ऊपर है वो कैसे डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट हमको टॉपिक दिख रहा है फ्रॉड, सेक्शन नंबर 17। इसके बाद आएगा हमारा इफेक्टिव फ्रॉड, के बाद आएगा मिस रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 18। तो ये दो सेक्शन है 17, 18, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर का हमारा टारगेट था अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो यहाँ पे कवर होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज में डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, और फटाफट से आपको वीडियो को जो है वो भैया लाइक कर देना है, 25 लाइक तक फटाफट इस वीडियो को पहुंचा दो, तब आपको नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन कवर कर रहे होंगे आपको मिल जाएगी। तो विद दिस आज की इस क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। आप अपना लास्ट तक अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।